नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार किसान आंदोलन की जो विफलता है वो अब देश के सामने आ रही है और इसी को लेकर अब राकेश टिकैत बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज टिकरी बॉर्डर पर रिपब्लिक भारत की एक महिला पत्रकार ने जब राकेश टिकैत से इसी किसान आंदोलन को लेकर जब से एक सवाल पूछा कि आखिरकार राकेश टिकैत की इस आंदोलन को लेकर आगे की क्या रणनीति है, तो राकेश टिकैत ने उस महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करने के साथ साथ उस महिला पत्रकार पर यह भी आरोप लगाया कि वो उन्हें फिजिकली टच कर रही है, उन्हें छेड़ रही है और साथ में रिपब्लिक भारत के द्वारा जो सवाल पूछे गए राकेश टिकैत से उसका जवाब राकेश टिकैत ने नहीं दिया। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इसी आंदोलन के दौरान एक वेस्ट बंगाल से आई हुई महिला का रेप हो जाता है, उसे जान से मार दिया जाता है, उसके बाद एक व्यक्ति को शराब पिलाकर उसे जिंदा जला दिया जाता है, कभी एक दलित के हाथ पैर काट दिए जाते हैं और राकेश टिकैत हमेशा इन घटनाओं को लेकर चुप रहे। और आज राकेश टिकैत एक महिला पत्रकार के साथ इस तरीके से बदसलूकी करते हुए नजर आए कि एक बार उसका दुर्व्यवहार किया गया, दूसरी तरफ राकेश टिकैत भारत की पत्रकार के ऊपर इस कदर चिल्ला रहे थे और ये कह रहे थे कि हम कोई जवाब नहीं देंगे। आखिरकार जिस तरीके से राकेश टिकैत और कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बात का राग अलापा जाता है कि देश में संविधान नहीं है, संविधान पर चलना चाहिए, देश में आजादी है बोलने की, और आज अगर मीडिया सवाल पूछ रहा है राकेश टिकैत जैसे नेताओं से, तो आज राकेश टिकैत को इस बात से इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या राकेश टिकैत जिस गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत एक साल से डटे पड़े हैं, क्या वहां पर उन्हीं के जो चाटुकार पत्रकार हैं उन्हें ही जाने का पूरी तरीके से राइट है? अगर इनसे कोई सच्चाई यानी कि देश का पत्रकार सवाल पूछता है तो राकेश टिकैत इस तरीके से जो चीजें देखी गई हैं कि एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आए हैं राकेश टिकैत, और साथ में उस महिला पत्रकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो उन्हें छेड़ रही है। ये इनके जवाबों वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं पत्रकार की तरफ से उनके जवाब नहीं देंगे। जो हरकत आज राकेश टिकैत की तरफ से की गई है इसको लेकर आज जमकर राकेश टिकैत को ट्रोल भी जमकर देश की जनता की तरफ से किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर जमावड़ा लोगों का लगा पड़ा है, जिसमें ज्यादातर लोगों का कमेंट यही है कि महिला पत्रकार को राकेश टिकैत के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए। इसी तरीके से एक तरफ देश की आजादी, मीडिया की आजादी को लेकर बात करने वाले राकेश टिकैत और फेमिनिज्म को लेकर बात करने वाली स्वरा भास्कर आज कहीं पर भी नजर नहीं आ रही हैं, और राकेश टिकैत हो या फिर इनके जितने भी तथाकथित गैंग के जो लीडर्स हैं इनकी तरफ से आज पहली बार ऐसी घटना देखने के लिए सामने नहीं आई है। अभी 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत रखी गई, जिसमें आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के साथ भी इसी तरीके की चीजें गई, और इससे पहले भी कई बार बॉर्डर पर महिला पत्रकार हो या फिर वहां से आने जाने वाली महिलाएं जो लोग वहां पर आसपास रहते हैं उनकी महिलाओं के साथ भी किस तरीके का व्यवहार ये बहरूपी है और ये तथाकथित किसान करते हैं, ये लगातार घटनाएं हमने देखी हैं। और आज वही राकेश टिकैत अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जब इनका जो असली चेहरा है जो आज देश के सामने आ चुका है कि किस तरीके से फंडिंग लेकर देश में अराजकता फैलाने के लिए लगातार रोडों पर बैठे हुए बहरूपी किसानों का चेहरा जनता के सामने आ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लग रही है तो दूसरी तरफ लोग और महिलाएं इनके खिलाफ मार्च निकाल रही हैं कि इनको रोड खाली कर देने चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से एक एक करके इनका पर्दाफाश किया जा रहा है, चाहे फिर वो 700 किसानों का मामला हो या फिर एमएसपी को लेकर जिस तरीके से लगातार ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एक तरफ इनके खुद के किसान आंदोलन में अब फूट डल चुकी है जहां खुद इनके नेता इन्हें नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन सारी गलतियों का ठीकरा ये केंद्र सरकार पर फोड़ने का प्रयास करते हैं और कभी मीडिया के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जहां तमाम पत्रकार हैं जो राकेश टिकैत की जमकर आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने इस तरीके की चीजें राकेश टिकैत की तरफ से की गई हैं। कई बार मीडिया पत्रकारों की तरफ से जब टीवी डिबेट्स में भी राकेश टिकैत से सवाल पूछे जाते हैं तो राकेश टिकैत का इसी तरीके का रवैया वहां पर भी देखा गया है। जब सवाल इनसे आंदोलन को लेकर पूछा जाए कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या है और किस तरीके से आंदोलन चलने वाला है, तो इतना क्या राकेश टिकैत को बुरा लगा कि इतनी भी क्या प्रताड़नाएं वाली बात रिपोर्टर की तरफ से कर दी गई, वो भी एक महिला पत्रकार, और वहां पर ज्यादातर जो संगठन के लोग थे वो राकेश टिकैत के संगठन के लोग। एक तरफ राकेश टिकैत की इस तरीके की बयानबाजी और महिला को लेकर अपशब्द टिप्पणी कहना कि महिला उन्हें छेड़ रही है, फिजिकली टच कर रही है, और इस तरह बार बार पे और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल राकेश टिकैत की तरफ से किया गया, उसके बावजूद भी ना कांग्रेस का अखिलेश यादव, तमाम ऐसे नेता हैं आज वो निकल कर सामने नहीं आए, या फिर कोई और भी नेता, या फिर
महाराष्ट्र से आने वाली प्रियंका चतुर्वेदी, ममता बनर्जी से लेकर कोई भी अभी तक नहीं बोला है। यही वो नेता हैं और प्रियंका वाड्रा जो लगातार उत्तर प्रदेश में घटी घटनाओं को, उत्तर प्रदेश में अगर छुटपुट भी घटना हो जाती है तो यही विपक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश में जमावड़ा लगाकर बैठ जाता है। और आज अगर एक महिला पत्रकार के साथ इस तरीके की बदसलूकी देखी गई है तो कोई भी नेता आज आकर इस पे बयानबाजी नहीं कर रहा। जंतर मंतर पे किया गया प्रोटेस्ट हो या फिर उत्तर प्रदेश में की गई सभा हो, लगातार महिला पत्रकारों के साथ राकेश टिकैत के गैंग के लोग इसी तरीके का व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बावजूद भी इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले लोग आज कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। राकेश टिकैत की सच्चाई आज देश के सामने आने लगी है तो राकेश टिकैत को इसी बात का डर है कि अब धीरे धीरे करके राकेश टिकैत का आंदोलन खत्म होने वाला है। एक तरफ इन्हीं के नेता जो हैं वो अब टेंटों को छोड़कर बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर जा रहे हैं और राकेश टिकैत का जो अंदर से खींच है वो इसी बात को लेकर है, क्योंकि अब राकेश टिकैत की सच्चाई जो है वो मीडिया हाउसेस के द्वारा या फिर कई जो मीडिया हाउसेस हैं या फिर तमाम और लोग हैं जिन्होंने इनकी सच्चाई जो है वो देश के सामने लाकर रख दी है। कई न्यूज चैनल की तरफ से ही फांडाफोड़ हुआ था कि किस तरीके से इसी आंदोलन में शराब का बंटवारा हो रहा था, शराब की पार्टियां इस आंदोलन में की जा रही थी। और यही बात है कि लगातार ये आंदोलन विफल होता आया है, क्योंकि आज देश के सामने इस किसान आंदोलन की सच्चाई आ चुकी है। और यही बड़ा कारण है कि आज राकेश टिकैत को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना राकेश टिकैत के कुछ जो टिकैत गैंग के लोग हैं वही राकेश टिकैत के साथ खड़े हैं। बाकी संगठनों की बात अगर की जाए तो उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आज किसान संगठनों की मीटिंग थी जिसमें पंजाब से भी किसान आने वाले थे, उन्होंने भी इस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया होगा और यही बड़ा कारण है कि आज वो मीटिंग नहीं हो पाई। 4 दिसंबर को ये फिर से रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं और 26 जनवरी को लेकर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, 26 जनवरी हो या फिर दिल्ली में उपद्रव मचाने की घटना, उसको लेकर पहले ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर अल्टीमेटम दे चुके हैं कि व्यवस्था को नहीं बिगड़ने देंगे। दिल्ली में लगातार जो विफलताएं राकेश टिकैत के हाथ लग रही हैं, क्योंकि जो मंसूबे थे वो काफी ज्यादा बड़े थे, राजगद्दी पर बैठने के थे, अपनी पार्टी बनाने के थे और उत्तर प्रदेश में शायद चुनावों को लेकर भी थे, क्योंकि लगातार राकेश टिकैत की तरफ से जब से ये आंदोलन शुरू किया गया है, कभी वो 2024 के चुनावों को टारगेट करते हैं तो कभी वो उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई योगी आदित्यनाथ को वोट ना दे। पर आज देश के सामने सच्चाई सामने आ रही है। जो हमारे देश का वोटर है वो लगातार समझ रहा है कि जब केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले चुकी है तो फिर ऐसे किसान आंदोलन का क्या आधार रह गया है। और जब आधे से ज्यादा किसान कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी मांग मान चुकी है, अब हमें घर लौट जाना चाहिए, तो फिर क्यों लगातार राकेश टिकैत रोडों पर अड़े रहना चाहते हैं। क्योंकि जब जनता इनसे सवाल पूछती है, जनता हो या फिर क्योंकि जनता के द्वारा जनता के जो सवाल होते हैं वही एक माध्यम होता है और मीडिया के द्वारा वही सवाल ऐसे नेताओं से पूछे जाते हैं और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से राकेश टिकैत की खींच जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि अब लोगों के जो सवाल हैं वो इसी तरीके से राकेश टिकैत से पूछे जा रहे हैं। लगातार जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो कभी ये कहते हैं कि सोशल मीडिया राकेश टिकैत को फंडिंग कहां से आ रही है, ऐसी कौन सी पार्टी है कांग्रेस के अलावा जो राकेश टिकैत को पीछे से बैकडोर से सपोर्ट कर रही है। और जब देश के सामने सच्चाई आ रही है तो देश के सवाल भी ऐसे हैं जो अब राकेश टिकैत के लिए चुभने लगे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत के जो मंसूबे थे उन पे पूरी तरीके से पानी फिर चुका है और इसी के लिए वो उल जलूल बयान दे रहे हैं, किसी महिला पत्रकार को लेकर बदसलूकी कर रहे हैं। और अब राकेश टिकैत का वो दिन भी दूर नहीं है कि जिस तरीके से लगातार ये रणनीति जो है, जिसे लगातार वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सारी मांगों को मानेगी तभी हम रोडों को खाली करेंगे, पर अब जनता का जो आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले रोडों को लेकर क्योंकि दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ ये घटनाएं जो लगातार सामने आ रही हैं, कभी व्यक्ति को हाथ पैर काट के मार दिया जाता है, कभी एक महिला के साथ बदसलूकी करते हैं इन्हीं के नेता और कभी एक महिला के साथ रेप भी हो जाता है तो राकेश टिकैत उस पर कोई बयानबाजी नहीं करते। ये दोहरा जो चेहरा है आज देश के सामने आ रहा है और यही बड़ा कारण है कि अब राकेश टिकैत के ज्यादा दिन नहीं है कि वो दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर बैठे, जहां एक तरफ देश की जनता समझदार हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ दिन पहले धमकी दी गई थी। अब देखना अहम होगा कि कब इस पर जल्दी सुनवाई होती है और अब राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस या फिर केंद्र सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया जाता है रोडों को खाली करने का, क्योंकि अब आंदोलन करने का कोई मकसद नहीं
नहीं बचा और जिस तरीके से चीजें अब सामने आ रही हैं उससे जनता का आक्रोश दिन प्रतिदिन अब ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। आपका इस पूरे के पूरे टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।